प्रथम, भारतीय संस्कृति के मूल तत्व। 3. ऋण। ऋण त्रय अर्थात ऋण शब्द का सामान्य रूप से उस देय, मूल, द्रव्य या पदार्थ का वाचक है जिसे ब्याज सहित लौटाना अनिवार्य होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम से ही मानव के लिए मुख्य रूप से पिता, गुरु एवं देवता, इन तीनों की बहुत बड़ी देन होती है। उनके उपकार का मूल्य चुकाना यद्यपि असंभव है, फिर भी उनके प्रति प्रत्युपकार की भावना से किए जाने वाले कार्यों का विधान ही धर्मशास्त्र में ऋण के रूप में किया गया है। इस प्रकार मानव जन्मते ही उन पर 3 चीज़ों का ऋण हो जाता है, क्योंकि पिता ने हमको उत्पन्न किया है, गुरु ने शिक्षा दी है, देवताओं ने हमें आदि व्याधि से मुक्त किया है। इसलिए प्रथम ऋण है पितृ ऋण। वह ऋण जो पिता, पितामह, प्रतिपितामह आदि पूर्वजों की देन के रूप में प्राप्त हुआ है। पितृ शब्द जीवित एवं मृत दोनों प्रकार के पितरों का सूचक है। पितृ ऋण इस प्रकार चुकता है कि हम गृहस्थ धर्म आश्रम में पढ़ के, शादी विवाह के बंधन में पढ़ के, और जैसे पिता ने हमको उत्पन्न किया था इसी प्रकार से हम भी पुत्र पुत्री उत्पन्न करें, जिससे कि संतति और सृष्टि की रचना निरंतर अबाध गति से चलती रहे। इस तरह से हम उन पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और पितृ ऋण से छुटकारा पाते हैं। यद्यपि हम उनको उत्पन्न नहीं कर सकते, लेकिन हम भी उनकी तरह संतति उत्पन्न करके इस ऋण को चुकाते हैं। यही धर्मशास्त्रों में कहा गया है। दूसरा है ऋषि ऋण। वह ऋण जो गुरु, आचार्य एवं अन्य ज्येष्ठ जनों से देन के रूप में प्राप्त हुआ है। उनके द्वारा दी गई शब्द शिक्षा, दीक्षा, ज्ञान आदि जीवन के मार्गदृष्टा, और उन्होंने जीवन की जो विचारधारा तथा जीवन को सुगम बनाने के लिए जो शिक्षा दीक्षा दी, उसको हम भी स्वाध्याय व दूसरों को शिक्षा देकर चुका सकते हैं। इसलिए इसके लिए निरंतर हमें स्वाध्याय और ज्ञान का अर्जन करना चाहिए तथा अन्य लोगों को भी शिक्षा देनी चाहिए। गुरुजन निस्वार्थ भावना से रहते थे और गुरुकुल में रहकर गुरु से जो विद्या ग्रहण की जाती थी उसके माध्यम से प्राणी गुरुजनों की वर्षों की तपस्या, साधना एवं चिंतन का परिणाम ही प्राप्त होता है। इसलिए धर्मशास्त्र के अनुसार ऋषि ऋण को चुकाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय स्वाध्याय है। गुरु ने जो विद्या उसे प्रदान की उसको सुरक्षित एवं सुरक्षित रखने के दायित्व की पूर्ति ही ऋषि ऋण को चुकाने की प्रक्रिया में मान्य थी। कुछ लोग गुरुकुलों को एवं गुरुकुल में छात्रों की सहायता देकर भी ऋषि ऋण चुकाने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार योग शिष्य भविष्य में गुरु या आचार्य के पद को ग्रहण कर अन्य अनेक शिष्यों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इस तरह से गुरु शिष्य परंपरा अनवरत रूप से चलती रहती है। समाज में गुरुजनों का सम्मान भी सुरक्षित रहता है। प्राणी की उत्तरोत्तर आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। तीसरा है देव ऋण। वह ऋण जो दिव्य तत्वों से अज्ञात रूप में देन के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। देव शब्द सूर्य आदि ग्रहों, अंतरिक्ष में विद्यमान रश्मियों, वायु इत्यादि तत्वों एवं प्राकृतिक शक्तियों का सूचक है। देव शब्द उन दिव्य समाज में के विकास एवं भावी संतति के चारित्रिक उन्नयन की दृष्टि से इन तीनों ऋणों का सर्वाधिक महत्व था। तो देव ऋण के बारे में धर्मशास्त्र में देव ऋण को प्राणी, ईश्वर भक्ति, देव पूजा, प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करके, ग्रह नक्षत्रों की पूजा करके, व्रत उपवास आदि कर्मों के द्वारा चुकाता है। सदाचारों का पालन एवं सत्य का आश्रय भी इस ऋण को चुकाने का श्रेष्ठ उपाय है। इस प्रकार समाज के विकास में भावी संतति के चारित्रिक उन्नयन की दृष्टि से इन तीनों ऋणों का सर्वाधिक महत्व था। समाज में विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभ्य होना अति आवश्यक है। उसे सुसंस्कृत होना भी अनिवार्य था ताकि मानव सभ्यता के साथ साथ संस्कृति का विकास एवं विस्तार संभव हो सके। जब सामाजिक प्राणी इन तीनों ऋणों के दायित्व बोध से युक्त होता था तो वह आत्मकल्याण के साथ साथ समाज कल्याण हेतु भी कटिबद्ध हो जाता था। जहाँ तक पितृ ऋण की पूर्ति उसके आत्मकल्याण में सर्वाधिक सहायक सिद्ध होती है, वहाँ ऋषि ऋण की पूर्ति उसके मानसिक विकास एवं वैचारिक चिंतन की समृद्धि
की सृष्टि होती है, जिससे धर्म के रूप में सामाजिक मर्यादाओं की सुरक्षा होती है। यद्यपि वर्तमान स्थिति में भारतीय समाज में ऋणों के प्रति मानव भावनाएं विसंकलित हो गई हैं, तथापि इससे उनकी महत्ता न्यून नहीं हो जाती। पाश्चात्य प्रभाववश भले ही हम अपने कुटुंब से विघटित हो जाएं या अपने गुरुजनों को सम्मान न दें या देवताओं को उपास करें, फिर भी इससे तो यथार्थ में हम अपने दायित्वहीन व्यक्तित्व का ही परिचय दे रहे हैं। यही कारण है कि आज न तो हम आत्मकल्याण ही कर पा रहे हैं, न समाज कल्याण। राष्ट्र कल्याण एवं राष्ट्रीय एकता अखंडता की रक्षा तो दूर की बात है। इसलिए हमें 3 ऋणों के प्रति सावधान और कर्तव्यपूर्वक रहना चाहिए। इसके बाद भारतीय संस्कृति में जो संस्कार है, इनका महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कार शब्द की व्युत्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वक क्रय धातु से गय प्रत्यय द्वारा हुई है। व्युत्पत्ति के आधार पर इसका तात्पर्य है सम्यक बनाना या विशुद्ध बनाना। वाचस्पत्ति में संस्कार की परिभाषा निम्न प्रकार दी गई है: स्नाना आचमनादिजन्या संस्कारा देहे उत्पद्यमानानि तद्विधानानि जीवे कल्प्यन्ते। अर्थात स्नान, आचमन इत्यादि क्रियाओं से उत्पन्न संस्कार शरीर में पवित्रादि कार्य रूप में प्रकट होकर जीव के संस्कार विशेष की संज्ञा के रूप में कल्पित होते हैं। संस्कार शब्द का अर्थ अत्यंत व्यापक है। डॉक्टर राजबली पांडे लिखते हैं, संस्कृत साहित्य में संस्कार शब्द का प्रयोग संस्कृति, प्रशिक्षण, सौजन्य, पूर्णता, शुद्धि, संस्करण, परिष्करण, शोभा, आभूषण, प्रभा, स्वरूप, स्वभाव, क्रिया, छाप, स्मृति, स्मरण शक्ति पर पड़ने वाला प्रभाव, शुद्धि क्रिया, धार्मिक विधि विधान, अभिषेक, विचार, भावना, धारणा, कार्य का परिणाम तथा क्रिया की विशेषता इत्यादि अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। डॉक्टर पांडे के उक्त कथन से यह स्पष्ट है कि संस्कार का अभिप्राय शुद्ध की धार्मिक क्रियाओं तथा व्यक्ति के दैहिक, मानसिक एवं बौद्धिक परिष्कार के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों में से है, जिनसे वह समाज का पूर्ण विकसित सदस्य बन सके। यदि संस्कारों के वैयक्तिक परिप्रेक्ष्य को देखा जाए तो संस्कार मानवीय व्यक्तित्व की सच्ची प्रस्तुति के विविध आयाम हैं, जो व्यक्तित्व विकास के साथ साथ व्यक्ति के कर्तृत्व की दिशाओं का देश काल वातावरण के अनुसार यथासंभव निर्देश करते हैं। संस्कारों का गुणों के साथ सर्वाधिक संबंध है। किसी विशेष गुण का व्यक्तित्व में यह स्थायित्व प्राप्त कर लेना ही संस्कार है, या हमारे जो दोष हैं उनका निराकरण या शुद्धि ही संस्कार है। इस संदर्भ में वीर मित्रोदय में लिखा है, आत्म शरीर अन्यतर निष्ठो विहित क्रियाजन्यो अतिशय विशेष संस्कार है। अर्थात स्वशरीर से पृथक विद्यमान गुण विशेषी संस्कार शब्द से कहा जाता है। षोडश संस्कारों का विवेचन इस प्रकार से स्मृति ग्रंथों में संस्कार शब्द का प्रयोग केवल उन्हीं धार्मिक कृत्यों के लिए प्रयुक्त हुआ है जिनको मानव के व्यक्तित्व की परिशुद्धि के निमित्त किया जाता था। मनु एवं याज्ञवल्क्य 13 संस्कार को यथार्थ संस्कार मानते थे। गौतमी स्मृति में 40 संस्कारों की परिगणना है। अंगिरा के संस्कारों की संख्या 25 मानी है। सर्वप्रथम व्यास स्मृति में षोडश संस्कारों का उल्लेख मिलता है। ये षोडश संस्कार निम्न प्रकार हैं: गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतः, जातकर्म, नामक्रिया, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, वपन क्रिया, मुंडन, कर्णवेद, व्रतादेश अर्थात उपनयन, वेदारंभ, केशांत अर्थात गोदान, स्नान अर्थात दीक्षांत, उद्दाह, विवाह, अग्नि परिग्रह एवं अग्नि संस्कार। इस प्रकार से षोडश संस्कारों की गणना की गई है। इनका विवेचन हम कल करेंगे। धन्यवाद।